आपका नाम? ठीक है। अच्छा। पति का नाम? शिवम। निवासनी? ये बीवीसी कॉलोनी बोला। अच्छा, बताइए, घटना बताइए, क्या है अरे हमारे समस्या? वहाँ बर्थडे था ना बाबू का, हमारे हाँ 24 तारीख को। तो हाँ, यही डीजे बज रहा था, दिन में बजाया हम लोगों ने, था समझ लो 11 बजे। ठीक। और फिर इनके वहाँ वाइफ छत पर से बोलने लगी, गालियां देने लगी कि यहाँ पे क्या है, रंडी का डांस हो रहा है। उल्टा सीधा बोलने लगी। इसी बात पे बात ही हम लोग ने तुरंत बंद भी कर दिया, मगर पुलिस थाना कर दिया तुम दोनों ने। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? हुआ क्या, फिर कोई बात भी नहीं थी तो हमारे वहाँ जेठ को क्यों बैठा दिया बेफालतू में, उनका नाम क्यों लिखवाया उन्होंने? लड़ाई हमसे है ना, तो हमें हमारा नाम लिखवाती वहाँ पे। ये किसका उनका किसका नाम लिखा था एप्लीकेशन में? नाम लिखा था, ये हमारा जेठ का लिखा था, सुशील भैया का हमारे वहाँ लिखा था, हमारे पति का लिखा था, शिवम का, और अच्छा इनका लिखा था, आपका नहीं था। अच्छा। हाँ, लड़ाई तो हमसे 24 तारीख को हाँ बर्थडे था? 24 तारीख को बर्थडे था, और दिन में बजा रहे थे ना 25 तारीख को। नहीं, रात में? रात में नहीं, दिन में। जानकारी ये मिल रही थी कि रात में भी? रात में बंद हो गया था 11 बजे। हाँ, रात में 11 बजे बंद हो गया था, खाना पीना हो गया था, सब बंद हो गया था। दिन में बजाया था हम लोगों ने। दिन में 11 बजे? हाँ, दिन में 11 बजे बजाया था। हमारी बहन थी ना, उन्होंने कहा बजाओ, हम चले जाएंगे अभी, तो थोड़ी देर बजा, तो ऊपर से गाली देने लगी। कौन? यही ये सपना। सपना? हाँ। अच्छा, सपना के पति का नाम क्या है? विपिन। अच्छा। विपिन जायसवाल। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मामला क्या? कोतवाली पहुंचता है? हाँ, कोतवाली पहुंचा मामला। वही हमारे जेठ को बंद करवाया था ना अभी, सुशील भैया को। तो ये हम करना चाह रहे हैं, इनको भी बुलवाया जाए वहाँ, अभी हम भी इनके खिलाफ रिपोर्ट देंगे जाके। अच्छा, आपका क्या मुद्दा है? आप एप्लीकेशन किस बेस पे देंगी? यही देंगे, इन लोगों ने क्यों मतलब बंद करवाने के लिए क्यों कहा था डीजे, हमारा मन वही बजाएंगे तो वही। हाँ। और अब देख ये लोग बोल रही है अगला फिर कार्यक्रम करवाएंगे, तो फिर ये लोग ऐसे ही बीच में बोलेंगे। हाँ। पास में अगर बहुत ज्यादा डीजे आप लोग शोर शराबा करेंगे तो बच्चे भी तो डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, तो बच्चे तो हमारे भी घर में ऐसा बजाते ही नहीं हम लोग हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं, छोटे 2 बच्चे हैं हमारे ही घर में। बड़े स्पीकर भी नहीं थे, बड़े थे भी नहीं, फिर भी वो बोली बीच में। उनको जांच करनी चाहिए, पूछा, उन्हीं की सुनवाई हुई है, हमारी भी तो सुने। अच्छा, तो एप्लीकेशन आज आप देने जा रही हैं? हाँ, हम आज ही जाएंगे एप्लीकेशन देने अभी। अच्छा, सुलह समझौता नहीं हुआ है, केवल एक पक्ष का? हाँ, चालान तो गया अपनी था? तरफ से छुड़वाया ना, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, ना बोला है। जमानत हुई है? हाँ। सुशील की? हाँ। और एडवोकेट का फायदा भी उठा रही है इस चीज का। आपका नाम? शिवम। पिताजी का नाम? काशीराम बस्से। निवासी? गोला। बताइए, आप अपनी बात बताइए। हम ये बता रहे थे, अपने बाबू का बर्थडे था। हाँ। कर रहे थे, ये लोग ऊपर से गाली होने लगी। हाँ। हाँ, इनकी वाइफ तो गाली वो बहन को बोली रंडी। उसी चक्कर में लड़ाई झगड़ा हो गया। मारतोड़ हुआ था? हाँ, मारतोड़ नहीं हुआ था सर। मारतोड़ नहीं हुआ, मारपीट सिर्फ गाली हुई थी। ऊपर से गाली ये दी थी रंडी मेरे बहन को। अच्छा। और ये एप्लीकेशन भी दे दिया, और इस सरकारी नौकरी का फायदा भी उठा रही है। क्या? कौन सरकार? ये वकील की। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सुलह होना चाहिए इसका, और पुलिस को जानकारी मतलब नहीं हुई है, मतलब जांच करनी चाहिए थी इसको पहले। नहीं, बात ये निकल के आई थी कि उनका बच्चा डिस्टर्ब हो रहा था आपके ज्यादा लाउडली बजाने से। लगड़ा लुल्ला है, तो इतना दवा लगा के उसको खाना खिलाया जाता है। हम लोगों के घर में काम काज होगा तो थोड़ा बहुत तो बजा ही सकते हैं, इतना तो अलाउ भी नहीं है। मतलब हम लोग थोड़ा छोटे छोटे स्पीकर थे, उसी में बजा रहे थे। और दीपावली में ये लोग भी पटाखे लगाते, तो हम लोग भी नहीं कुछ करते हैं। और हमारा टीन वाला मकान है, हमारे घर पे राखी रोकड़ी गिरते थे, बढ़ गई थी एक पल्ली, हमने भी कुछ नहीं कहा। और रात में ये लड़के आते हैं 4 व्हीलर से, 4 लड़के उतरते हैं इनके घर पे, और हम लोग तो चले जाते हैं ऑटो चलाने। और इन्हें कुछ हो जाएगा, हमारी बीवी का जिम्मेदार कौन है? लोग तो 4 पहिए गाड़ी रखते हैं, 2 गाड़ी कहीं 3 गाड़ी वहां खड़ी करते हैं, आगे बढ़ा के कहीं पीछे बढ़ा के खड़ी करते हैं। ये सरकारी नौकरी का फायदा उठा रहे हैं लोग। अच्छा। और चिप्पड़ और गांजा वो भी बेचते हैं। कौन? ये विपिन जायसवाल। ये आप कैसे बिना कोई साक्ष्य कह सकते हैं? ये वहाँ बेचते हैं, खुटा रोड पे शराब भट्टी के पास, उनके भाई लोग बेचते हैं पान वाली दुकान पे। वो भी ऐसे नहीं बेचते हैं जो कोई मतलब जान पहचान हो, वही बेचते हैं, उसको ही देते हैं। अच्छा। 2-3 बार हम लोग दोस्त लोगों ने मतलब लिया है वहाँ से। हमारे दोस्त लोगों ने वहाँ मतलब देखा है, तो हमसे मतलब जानकारी हुई थी। मतलब हम इस चीज में बोलते नहीं है, ये बेचते हैं चिप्पड़ गांजा अफीम ये सब बेचते हैं। अच्छा,
तो आप चाहते क्या हैं? चाहते ये है, हम लोग अभी जैसे आगे काम करेंगे, ये लोग बचाने नहीं देंगे, तो इसका मतलब हम लोग रीजन चाहिए, हम लोग सुलह चाहिए हम लोगों को। तो परमिशन आप ले लेना, अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं हम लोग पैसे लेंगे इसे। तो आज भी एप्लीकेशन देने जा रहे हैं आप? हाँ, आज भी देंगे। एप्लीकेशन देंगे? हमारे लोगों के साथ में गलत हुआ है, हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। लड़ाई थी, उसको पकड़ा नहीं, अच्छा। हमारे ताऊ को लड़के को पकड़ लिया, उसको वहां में तो डांटा धमकाया। अच्छा, मोहल्ले में जानकारी नहीं ली गई? मोहल्ले में वो पुलिस वाले आए थे, चले गए। अच्छा, वो लोग सुनवाई नहीं करते हैं, वो जानकारी पूरी नहीं लिया, जो पाया वो चले गए करके। हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही ना। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सपना गुप्ता है, सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी। अच्छा जी। एडवोकेट हैं बाय प्रोफेसर। जी। ये प्रीति कश्यप से क्या विवाद है? प्रीति कश्यप से मेरा कोई विवाद मतलब कभी हुआ नहीं, बट इनके यहाँ जन्मदिन हुआ 24 जनवरी को। इन्होंने सारी रात डीजे बजाया। मेरा बच्चा एक सीपी चाइल्ड है, तो इस वजह से वो सारी रात सो नहीं पाया। और 25 जनवरी को फिर इन्होंने 10 बजे से स्टार्ट कर दिया और शाम 4 बजे तक ये बजाते रहे, जबकि नॉर्मली 1-2 बार हमने बोलवाया भी, भैया लोगों से कहलवाया कि इसको बंद कर दीजिए, मेरा बच्चा नींद ले रहा है, क्योंकि वो हमेशा दवाइयों पर ही चल रहा है, इस वजह से। अच्छा। जब मैंने 4 बजे बोला तो खुद ये लोग गाली गलौज पे उतर आए। ये 25 तारीख में? 25 तारीख में। 24 में इनके यहाँ बर्थडे था। जी। प्रीति का कहना है कि आपने भी बड़ा मिसवर्डिंग यूज किया है। मिसवर्डिंग सर हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पढ़े लिखे सभ्य समाज से हैं। मिसवर्डिंग का काम इन लोगों का है। जब भी अगर हम नॉर्मल बात करने की कोशिश करते हैं, तब ये लोग जो है गाली गलौज पे ही उतरते हैं। और वो आज का ही नहीं, लगभग 3 साल से, जब से मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, मैंने यही देखा है। आते जाते कमेंट करना, टॉन्टबाजी करना कि इन्होंने सर नहीं ढका, इन्हें शर्म नहीं आती है, और तरह तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना इन लोगों का काम है। हम कभी नहीं कहते। जब एक अति हो गई तब जाके मैंने ये स्टेप लिया है। कोतवाली में जाके मैंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। अच्छा, पहले ऑनलाइन किया था क्या? नहीं, ऑनलाइन नहीं किया था, मैंने सीधा कंप्यूटर से टाइप करा के सीधा दे दिया जाके, रिटर्न में दे दिया था। अच्छा जी। शिवम का कहना है कि ये लोग भी दिवाली में आतिशबाजी करते हैं और इससे हमारी क्षति हुई है। इससे पहले सर ये तो पूरा भारत में दगाता है। एक दिन तो सबको अलाउड होता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जिससे इनको नुकसान हो। तो फिर प्रोग्राम अगर है तो थोड़ा बहुत तो उसमें भी एंजॉयमेंट होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर प्रोग्राम है तो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस हमारे और हमारे बच्चे को किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। अच्छा, विवाद प्रीति वर्सेस सपना। जी। लेकिन सुशील का क्या रोल इसमें था? सुशील यही था कि विवाद चल रहा था, तब सुशील आके खुद से गाली गलौज करने लगे थे आकर के। अच्छा। क्योंकि उसका काम यही है कि पूरे मोहल्ले में कहीं भी अगर लड़ाई होती है तो वो पहले खड़ा होता है। और हमारे घर में भी अगर ये गोबर पड़ा, ये कचरा पड़ा, ये झाड़ू नहीं लगाई, भाई साहब रात रोड पे कौन सफाई करता है? जबकि नगर पालिका में लगाया गया है साफ सफाई के लिए, तब आदमी सड़क पे उतर के झाड़ू नहीं लगाता है। ये इनकी हालात रहते हैं हमेशा। अच्छा। शिवम का कहना है, उस पक्ष का कहना है कि नाइट में गाड़ियां आपके यहाँ 2-2 चलाती रहती हैं। नहीं सर, अगर जो आते है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो भी आते हैं वो इनके दोस्त नहीं, हमेशा भांजे ही होते हैं, और हमारे साथ रिश्तेदार ही आएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो आए दिन आते जाते रहते हैं। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? विपिन जायसवाल। क्या करते हैं? टीचर हैं फिजिक्स के। कहाँ? यहाँ पे बाईपास पे। कौन कॉलेज में, स्कूल में? सर स्कूल तो प्राइवेट ही है, बट यहाँ ये कोचिंग चलाते हैं पूरी की पूरी। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं लगभग 2 घंटे के लिए, क्योंकि इन्हें 1 मिनट का भी टाइम नहीं है।
सुबह ये 6 बजे निकलते हैं, 9 बजे वापस आते हैं, 9 बजे से स्कूल ज्वाइन करते हैं, ये सीधा 12 बजे आते हैं, फिर ये 2 बजे से फिर कोचिंग जाते हैं, रात 8 बजे आते हैं। कौन सा स्कूल है? स्कूल न्यू हैप्पी डेज बोर्डिंग स्कूल। अच्छा, जी एक एलिगेशन लग रहा है जी। पवन पे। पवन पे? पवन ये कौन है? पवन मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, हाँ, बड़े जेठ। मतलब आपके हस्बैंड के संरक्षण में और इस तरीके से कोई पान की दुकानें हैं? हाँ, दुकानें तो हैं। तो वहाँ पर इलीगल सब्सटेंसेस जैसे हैशिश वगैरह नहीं बिक्री सर, करवाया जाता कुछ है? नहीं सर, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये एलिगेशन, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एलिगेशन मैं लगाया समझ जा रही हूँ, रहा है। एलिगेशन लगाया जा रहा कि है, वो- बट इस तरीके की किसी भी प्रकार की शिवम के दोस्त ही लेकर आए हैं, ये बता रहे हैं। इस तरीके की किसी भी चीजें, अवैध चीजें मैं अपने या अपने परिवार में नहीं रखूंगी। ये आपको क्या, पूरे समाज को पता होगा। एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे पूरे कानून की जानकारी है, तो मुझे पता है अवैध रूप से जो रखा गया सामान या फिर बेचा गया या खरीदा गया, अगर शिवम के दोस्त भी लेके आए हैं तो वो भी बहुत बड़े, उनका भी एक गुनाह हो गया, क्योंकि चिप्पड़ बेचना और खरीदना या किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुएं जो बिना परमिशन के बेची जा रही हैं, उनमें किसी भी, अगर कोई खरीदता या बेचता है, दोनों ही अपराधी होते हैं। तो इस तरीके का अपराध हम तो पसंद नहीं करेंगे। दूसरे पक्ष का ये कहना है कि कल को 11 तारीख में बाबा खाटू श्याम का प्रोग्राम है, हम लोग यहाँ करेंगे, तो जो भी बेसिकली कार्यक्रम जब होगा, थोड़ा बहुत साउंड भी सर, उसमें भी आप न्यूसेंस। मैं खाटू श्याम की जो ये कंजा वाला मंदिर है, मैं उसमें विधिक रूप से सलाहकार हूँ। मुझे खाटू श्याम महाराज जी से कोई भी आपत्ति नहीं है, ठीक है। और रहा सवाल इनका खाटू श्याम का संकीर्तन करना है, अगर करना है तो हमारा निकास छोड़ दें, और दूसरी बात 10 बजे तक ये जैसे शादी ब्याह में होता है उस टाइम तक ये लोग कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मामला सपना उस वो पक्ष कह रहा है कि हम लोग भी एप्लीकेशन अब देंगे, क्योंकि एक अच्छी ही कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा। 151 में चालान सुशील का कर दिया गया, जबकि सुशील जो है वो इनोसेंट है। सुशील ने खुद ये बात बोली है कि मैं थाने तभी जाऊंगा, मर्डर करके ही जाऊंगा, अगर सपना घर पे आती हैं तो चोटी पकड़ के मारूंगा। और वीडियो भी हमारे पास है और एक रिकॉर्डिंग भी पड़ी है हमारे पास। अच्छा, उसमें आवाज सुशील की है? जी बिल्कुल है, वीडियो में आवाज सुशील की है, बाकी रिकॉर्डिंग है, उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जिसमें गाली गलौज हो रहा है, धमकियां टाइप में हैं बहुत सारी। ओवरऑल इस मामले को लेकर के क्या आगे मामला बढ़ाना चाहती है या सुलह समझौता? सर, सुलह समझौता, अगर देखिए ऐसा है ना कि आदमी सामने वाला अगर अच्छा होता है तो सुलह समझौता की जा सकती है। अगर समझदार आदमी सुलह समझौता करना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे इस विवाद में आगे बढ़ने से कोई मतलब है नहीं। बट अगर ये लोग अपनी ही जवान कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो मैं आगे भी कानूनी रूप से सारी की सारी कार्रवाइयां करूंगी जो उचित है।